So, good morning everyone. Last lecture we have started discussion about motion along straight line और उस motion along straight line में हम displacement and distance का discussion ख़त्म करके स्पीड का डिस्कशन कल के लेक्चर में शुरू कर चुके हैं. बराबर. क्या होता है स्पीड? मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय v गिवन बाय v इक्वल टू s अपॉन t. ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस होंगे L1 t माइनस 1. स्केलर या वेक्टर है स्पीड. स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है ना. और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की टाइप्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये 4 टाइप होती है स्पीड के. लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कुछ काम अभी नहीं है, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तब उनका काम आएगा. अभी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एंड ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस करते टाइम हमने कल देखा था कि अगर हमें डिस्टेंस दिया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर डिस्टेंस दिया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उस केस में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. किसको? डिस्टेंस के एक्सप्रेशन को. एंड जो पर्टिकुलर सेकंड बोला है उसकी वैल्यू पुट करके हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये चालो तो निकाल. चलो राइट डाउन. कैलकुलेट द स्पीड. Calculate the speed at third second. Calculate the speed at third second if distance is given by s equals to 4t square plus 20. थर्ड सेकंड में कैलकुलेट करनी. करो. वेरी गुड. क्या होगा? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएशन बनेगा 4t. t कितना दिया है? 3 पुट किया, 24 मीटर पर सेकंड. आ गया आंसर. कर लगा. चलो नेक्स्ट. अगर आपको डिस्टेंस दिया है 20t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 और बोला है कि सेकंड में कितनी होगी स्पीड? करो कैलकुलेट. वेरी गुड. 78. क्या होगा? 40t माइनस 2. 40 इंटू 2 80. 80 माइनस 2 मतलब 78 मीटर पर सेकंड. हो गया. नेक्स्ट. अगर आपको डिस्टेंस दिया है s इक्वल्स टू 20t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ t प्लस 5, देन फाइंड करो एट फर्स्ट सेकंड कितनी होगी स्पीड. कितनी होगी स्पीड? टी फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट मतलब 1. क्या होगा डिफरेंशिएशन 20t स्क्वायर का? 40t प्लस की जगह पे माइनस आएगा, t रेस टू माइनस 1/2 होगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू टी रेस टू 3. कसाला नहीं करा. 1 अपॉन रूट टी है तो उसको अपन लिखेंगे t रेस टू 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है. प्लस 1/2 ऊपर आएगा तो ये बनेगा. एंड इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2. तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1/2 इंटू टी रेस टू माइनस 3/2. अगर माइनस 3/2 है तो डिनोमिनेटर में आके ये प्लस 3/2 बनेगा. बट परत 1/2 म्हटलं की आपण स्क्वेअर रूट लिहितो, मग काय राहील? फक्त टी क्यूब. मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2t क्यूब. कितना होगा फिर? 40 माइनस 1/2.5 39.5 मीटर पर सेकंड. कळलं मन मग? नेक्स्ट. यस इक्वल्स टू दिया है 10t स्क्वायर प्लस 2 और आपको फाइंड करना है फिफ्थ सेकंड पे स्पीड कितनी होगी. अगर यस दिया है 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10,
और आपको बोला है कि सेकंड सेकंड पे कितनी होगी। ना 38 10t स्क्वायर 10 इंटू 4 40 टी क्यूब है 5 इंटू 3 15 टी स्क्वायर मतलब 25 15 इंटू 25 हे बघा ये इक्वेशन है, सॉरी T2 है। तो ये बनेगा 15 टी स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर मतलब 4 इंटू 15 60 प्लस 8 68 38 का स्केल होता है। नेक्स्ट यस दिया है 10t स्क्वायर प्लस 20 एंड फाइंड करना है सेकंड पे। एवढा वेळ 40। आता बघून सॉल्व व्हायला लागले ओरली एकदम यस नो, तो आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन फिर। चलो बस इसमें क्या करते हैं, कभी कभी आपको फंक्शन देते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 और बोलते हैं कि स्पीड फाइंड करो आफ्टर 4 सेकंड। अगर फोर्थ बोला है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, 4 पुट करेंगे आंसर आएगा, लेकिन अगर 4 बोला है तो इसका मतलब 0 से लेके 4 पूरा लेना पड़ता है। और इस केस में इंस्टंटेनियस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एक काल पण सांगितलं होतं, आज पण तेच रिपीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 ऐसे अगर बोला है पर्टिकुलर सेकंड, तो डिस्टेंस के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आती है इंस्टंटेनियस स्पीड, फिर टी पुट करेंगे तो आपका आंसर आता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 सेकंड 4 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड ऐसे अगर बोला है तो इसका मतलब 0 से लेके 2, 0 से लेके 4, 0 से लेके 8, 0 से लेके 10। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, पहला जो टाइम है T1 उसको 0, दूसरा जो टाइम है T2 उसको 4 एज्यूम करना पड़ता है। एंड ये T1 0 पुट करके पहले S1 निकालना पड़ता है, कितना आता है, देन T2 इक्वल्स टू 4 पुट करके S2 कैलकुलेट करना पड़ता है। 4 स्क्वायर 16, 5 इंटू 4 20 प्लस 16 36 प्लस 2 38 मीटर। कळो, मतलब बॉडी यहाँ पे थी 2 मीटर पे, बाद में यहाँ पे आ गई 38 मीटर पे, तो इसके इन बिटवीन का डिस्टेंस कितना हो गया 36, और कितने टाइम में कवर किया 4 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एक्सेलेंट, वेरी गुड, यानी 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो सेम इक्वेशन है और कैलकुलेट करो 2 सेकंड में स्पीड कितनी होगी। दोनों केस में देखो प्रोसेस डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट है। हो गया, 7 आ गया सबका, गौरंगी अलग, नेहा कोमल, नेहा कोमल। देखो क्या करना है, फिर से वही इक्वेशन सेम है, तो हम T1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे S1 कितना आ रहा है 2 मीटर, एंड T2 इक्वल्स टू अगर 2 पुट करेंगे तो S2 कितना आता है 16 मीटर। कसं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 ये 14 असेल, नहीं 16 असेल। तो डिस्टेंस कितना होगा 16 माइनस 2 मतलब 14, टाइम कितना है 2, 14/2 मतलब 7। कळलं, तो ये बेसिक डिफरेंस है। आपको अगर इंस्टंटेनियस बोला डिफरेंशिएट करके व्हॅल्यू पुट करो, ॲव्हरेज बोला तो डिफरेंशिएट नहीं करना है। दिसलं म्हणून लगे डिफरेंशिएशनला लागू नका, येतं म्हणून पहले अगर देखना है, अगर एवरेज बोला है एंड एवरेज नहीं भी बोला है तो हमें कैसे मालूम होगा एवरेज निकालना है, जो टाइम दिया जाएगा वो 2 4 6 ऐसे दिया मतलब एवरेज निकालना है।
अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th दिया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है। हो जाएगा फिर? चलो, तो अब इसके बाद में और एक कंडीशन आती है कि अगर हमें स्पीड गिवन है और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वही स्पीड का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो s इक्वल्स टू बनता है v इंटू टी। अब अगर हमें v दिया जाता है और s कैलकुलेट करना है तो हमें वहां पे इस v इंटू टी को करना पड़ता है इंटीग्रेट। हे काल्पन झालं होतं, आठवतं का? नाही? ठीक। s इक्वल्स टू क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। ऐसे क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दो एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। मतलब देखो, डिस्टेंस से स्पीड निकालना है तो डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर स्पीड से डिस्टेंस निकालना है तो उसको कंबाइन करना पडेगा, जिसको डिवाइड किया था। मतलब क्या करना पडेगा? इंटीग्रेट करना पडेगा। कळालं? आणि जसं डेरिवेटिव्हचा आपल्याला एकच फॉर्म्यूला लागत होता, पावर से मल्टीप्लाई करो एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी एक ही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। जो भी वेरिएबल दिया है उसकी जो भी पावर होती है, पावर में 1 ऐड करना है एंड उसी से डिवाइड करना है। तिकडे काय करतो तो? पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से 1 कम, यहाँ पे पावर में 1 ऐड करके डिवाइड करना है। ठीक है, 1 ऐड करून मग डिवाइड करा, डिवाइड करून मग 1 ऐड करायचं नाही। ठीक है, मतलब आपको अगर t दिया है तो t का इंटीग्रेशन 0, वेरी गुड। टी स्क्वायर बाई 2 ना, यहाँ पे 1 है, 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 0। टी क्यूब दिया है, इसका इंटीग्रेशन 4, वेरी गुड मनमत, एक्सलेंट। टी रेस टू 4 अपॉन 4। अगर आपको टी रेस टू 2 दिया है तो टी क्यूब अपॉन 3। अगर टी रेस टू 1 दिया है तो टी स्क्वायर अपॉन 2। टी रेस टू 7 दिया तो टी रेस टू 8 अपॉन 8, 1 ऐड करायचं राहिलं ना बेटा। ठीक है, देन टी रेस टू 9 दिया तो टी रेस टू 10 अपॉन 10। टी रेस टू 15 दिया तो कळलं? फक्त एवढंच करायचं, इंटीग्रेशन येतो 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो। वही अगर डेरिवेटिव होता तो 1 मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, अगर आपको 2 दिया है तो 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? डेरिवेटिव 0 होता है ना, इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 का 3, 0, 3 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। देखो एक्चुअल में 2 को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू टी रेस टू 0। कर लो, तो अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा 2 इंटू टी रेस टू 1 अपॉन 1, यानी 2 का इंटीग्रेशन होता है 2t, 6 का इंटीग्रेशन होगा 6t, 5 का इंटीग्रेशन होगा 5t, 10 का इंटीग्रेशन होगा 10t। सही लक्षामध्ये? चलो, तो आपको वेलोसिटी दी है 2t + 2 और बोला है इसका डिस्टेंस कितना कवर होगा इन 2 सेकंड, ये कैलकुलेट करना है। नहीं, आता डिस्टेंस काढायचं आहे। स्पीड दी, डिस्टेंस निकालना मतलब इंटीग्रेट करना। वेरी गुड। मीटर पर सेकंड नहीं ना, मीटर येईल ना बेटा। हे बघा, फॉर्मूला क्या होगा? s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अब उन्होंने 2 सेकंड बोला है, 2 सेकंड का मतलब होता है 0 से लेके 2 तक। इंटिग्रेशनला लिमिट्स असतात, सुरू कुठून झालं, संपतं कुठं, कळालं? मग 0 से लेके 2 सेकंड तक हमें डिस्टेंस कितना कवर होगा ये कैलकुलेट करना है। हम v dt कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, v का एक्सप्रेशन है 2t + 2 इंटू डी टी। अब 2t का इंटीग्रेशन अपन ऐड कोणामध्ये करतो? वेरिएबल के पावर में, 2 में नहीं, तो 2 का 2 ही रहेगा। टी रेस टू 1 था तो वो बनेगा टी स्क्वायर, उसी से डिवाइड करेंगे तो 2t का इंटीग्रेशन ऐसे होता है 2t रेस टू 2 अपॉन 2, 2 कैंसल, ये बन गया टी स्क्वायर। कळलं का? प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2t, आत्ता पाहिलं होतं ना आपण, 2 चं 2t, 6 चं 60, 4 चं 40,
तो ये बनेगा 2t. इंटिग्रेशन करून झालं म्हणून हा सिम्बॉल नाही घ्यायचा, लिमिट्स ॲज इट इज. अब लिमिट कैसे पुट करते हैं? वरची लिमिट मायनस खालची लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कळलं ना? वरची खालची लिमिट, ऊपर की कितनी है? तो पहले t की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा. तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, अरे 0 स्क्वायर माइनस 2, 0 स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 एनीथिंग माइनस 0 एनीथिंग. तो ये एनीथिंग है हमारी, ये माइनस 0 आएगा. यानी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 8 मीटर. कर लो. चलो नेक्स्ट. सेम फंक्शन दिया है और आपको बोला है कि t इक्वल टू 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा. t इक्वल टू 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा. देखो फिर से इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, मतलब ये टी स्क्वायर प्लस 2t यहाँ तक सेम रहेगा. लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 से लेके 3. अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 0 तो कितना आ गया? 15 मीटर. दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. नेक्स्ट. आपको बोला है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय 2t प्लस 10 एंड आपको 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये कैलकुलेट करना है. $75. वेरी गुड. कैसे? पहले इंटीग्रेट करेंगे. आप डायरेक्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन. 2t का इंटीग्रेशन प्लस 10t, लिमिट्स होगी 0 से लेके 5. अपर लिमिट पुट करेंगे तो 25 प्लस 50 माइनस 0 यानी आ गया 75 मीटर. खत्म. सेम कंडीशन में आपको v दिया है 10t प्लस 5 और बोला है t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा. करते कार्तिक करा. वन फोर. देखो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 10t स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5t स्क्वायर प्लस 5t. t कितना है? 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 10 30 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड. कर लो. चलो तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन्स मॉड्यूल में दिए आहे. आजच्या आज सोडवले तर कळेल तर होईल. कळालं? आज पेंडिंग ठेवलं तर उद्या काहीच कळणार नाही. ठीक है. तो अभी स्पीड रिलेटेड हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज कैसे निकाला जाता है, अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इससे रिलेटेड डेटा देख लिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप जो स्पीड रिलेटेड होती है, जिसमें हमें डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस टाइम दिया तो क्या करना है वो देखना है. ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो और उसको सॉल्व करते टाइम आपको प्रोसेस समझ में आएगी. सो राइट डाउन. If a body covers a distance d1, if a body covers distance d1 with speed v1, with speed v1, with speed v1 and
distance d2 with speed v2, distance d2 with speed v2, then distance d1 with speed v1 and distance d2 with speed v2, then calculate average speed. पण विसरलो मी आता. If a body covers a distance d1 with speed v1 and distance d2 with speed v2, then average speed will be. आता इकडे बघा, सोडू नका लगेच, क्वेश्चन लिहून झाला. अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो क्या करना है, इनको सॉल्व करने की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. जैसे कि जो गाड़ी बॉडी हमें दी है वो ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है, उसमें से उन्होंने बोला है कुछ डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, कोई भी रैंडमली d1 है वो कवर हो रहा है विथ स्पीड v1 एंड इसको छोड़ के जो रिमेनिंग डिस्टेंस है d2 वो कवर हो रहा है विथ स्पीड v2. अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए. एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ से हमें इतना तो समझ में आता है कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो d1 प्लस d2 होगा, लेकिन टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसको मॉडिफाई करते हैं तो टाइम बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के ऊपर से मुझे t1 कितना मिलेगा, d1 अपॉन v1, क्योंकि डिस्टेंस d1 है, स्पीड v1 है. अगेन मुझे यहाँ पे t2 कितना मिलेगा, d2 बाय v2 हो गया. अभी t1 t2 दोनों आ गए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. कितना है टोटल डिस्टेंस, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2. इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 हो गया आन्सर. कळालं ना, म्हणजे क्वेश्चन कसा दिलाय त्याच्या अकॉर्डिंग आपण सोडवणार कसं हे डिपेंड करतो. कळलं. अगर टाइम का फंक्शन दिया होता तो पहली मेथड डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो. अगर इस तरह से दिया है कि कुछ डिस्टेंस विद स्पीड v1 है, कुछ डिस्टेंस विद स्पीड v2 है, तो उस केस में हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा डिस्टेंस एंड स्पीड से, फिर एक ही फॉर्मूला है उसमें पुट करना पड़ेगा. ओके चलो हो गया, लिख के लिया पटकन, मग याच्यावरचे क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला. चलो फिनिश्ड. आन्सर हेच आहे ना बेटा, हे लिहिलं मी. आता व्हॅल्यू पुढच्या क्वेश्चनमध्ये दिली तर ह्याच व्हॅल्यू होत्या. काही पुट करायची इच्छा आहे का तुझी, क्वेश्चनमध्ये दिल्याने पुट नाही करू शकत ना आपण. चलो नेक्स्ट बोलू. इफ, आता हे राहू द्या, पुढचा क्वेश्चन लिहून घ्या, नंतर लिहा. हे मी रफ नाही करत. इफ अ बॉडी कवर्स half of the distance, if a body covers half of the distance with speed v1, half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2, half distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2, then average speed will be. व्यवस्थित बघा क्वेश्चनला, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित सोडवा. टोटल डिस्टन्स d/2 प्लस d/2 म्हणजे d/2 प्लस d/2 d, अर्धा प्लस अर्धा 1, d/2 प्लस d/2 1 d. टोटल टाइम निकालना पड़ेगा. कैसे, ऐसे. हे बघा, अब जो क्वेश्चन मैंने बोला था उसमें क्या चेंज किया है, बस जो d1 था उसको d/2 बोला है, आधा डिस्टेंस. स्पीड कितनी है v1, ये भी आधा डिस्टेंस, स्पीड कितनी है v2. क्लियर. तो यहाँ पे मुझे बोलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d/2 प्लस d/2, मतलब कितना आएगा 2d/2, 2 कैंसिल होके d आएगा.
आता टाइम कॅल्क्युलेट करायला इथून आपण टाइम कॅल्क्युलेट करणार, तो T1 कितना होगा d अपॉन ट्वाइस ऑफ V1, इथून टाइम किती असेल D2 इक्वल्स टू d अपॉन ट्वाइस ऑफ V2. हे असंच केलं ना बघा, इथे जे होतं तेच. ओके, अब यहाँ पे मेरे पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है. हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एकच फॉर्मूला है, V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस d है अपॉन टोटल टाइम. करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से T1 प्लस T2 करना पड़ेगा. अब T1 T2 की वैल्यू है, पुट करते हैं, तो ये V एवरेज बनेगा d अपॉन T1 कितना है d अपॉन 2V1, T2 कितना है d अपॉन 2V2. कळलं. आता हे ॲड करत असताना इथं पण d/2 आहे, इथं पण d/2 आहे. सो d/2 आई कैन टेक कॉमन, कैंसिल नहीं, कॉमन ले सकते उसको. तो ये बनेगा d अपॉन d/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. हो गया. कळलं इथपर्यंत. आता हे dd कैंसल. अब यहाँ पे ऐसा असेल 1 अपॉन 1/2, तो इसका मतलब 2 होता है. 1 अपॉन 1/4 इसका मतलब 4 होता है. 1 अपॉन 1/x इसका मतलब x होता है. त्या अकॉर्डिंग इथं पण 1 अपॉन 1/2 है, तो ये 2 न्यूमरेटर में आएंगे, तो ये बनेगा 2 अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2. बट आता मला या 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 यांची एडिशन करायची है. तो अगर रेसिप्रोकल की एडिशन करनी है एंड डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दो नंबर अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाय करके सिंप्लिफाय करते हैं, एंड दोनपेक्षा जास्त असेल तर डिनॉमिनेटर आपण सेम बनवतो. आता इथं V1 आहे, इथं V2 आहे, मग यांचं सेम डिनॉमिनेटर कोण असेल, V1 V2. आता इथं V1 अगोदरपासून आहे, मग इथं V2 आणायचं असेल तर मला V2/V2 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथं V2 अगोदरपासून आहे, जर मला V1 V2 पाहिजे तर V1/V1 से मल्टिप्लाय करना पडेगा. कळतंय का. हे बघा 1/3 आहे आणि 1/4 आहे, यांचा कॉमन डिनॉमिनेटर किती येतो, 12 येतो. मग मला 12 ॲडजस्ट करायचं असेल तर याला 4/4 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल, याला 3/3 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. कळतं ना. आता बघा मॅथमॅटिकली हे 4 कॅन्सल होतात, म्हणजे फरक पडतो का. बट आपण जर वरचा 4 घेतलाच नसता, फक्त 4×3 केलं असतं तर चेंज झालं असतं. मॅथ्स आपल्याला ते अलाउ करत नाही, त्यामुळे आपण काय करतो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये क्या बनेगा फिर 4/12 प्लस 3/12. अब यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर को. इनकी एडिशन बनेगी 7/. आता असंच 1/x प्लस 1/y दिलंय, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, x इंटू वाई. तो x इंटू वाई बनाने के लिए मुझे यहाँ पे y/y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, y/xy प्लस x/xy. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो सकता है, तो ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन xy. कळतंय. आता हेच आपल्याला इथं करायचं. तो क्या बनेगा बोलो, V2 अपॉन प्लस V1 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम हो गया, वी कैन ऐड देम. क्या हो गया, कळलं. बट हे कुठं है एक्चुअली 2 अपॉन है डिनोमिनेटर में, तो जैसे अभी लिखा था 1 अपॉन की टर्म न्यूमरेटर में आती है, तो ये क्या बनेगा देखो, 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 है. तो ये V1 V2 1 अपॉन में ये ऊपर आ जाएगा, एंड आपको फाइनल आंसर मिलेगा एवरेज वेलोसिटी विल बी ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. फिनिश्ड. हा फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे. कधी ॲप्लिकेबल असेल, अगर डिस्टन्स हाफ हाफ दिया तो. चला व्यवस्थित समजावून घ्या, समजावून न बघता लिहा, छापू नका, कारण हे मॉड्यूलमध्ये ऑलरेडी छापून दिलं आहे तुम्हाला, त्या डोक्यात छापायचं आपल्याला.
हो गया। मनमत लिहून झालं का? चलो, तो इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला गया है कि इफ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, औरंगाबाद टू पुणे एंड बैक टू औरंगाबाद फ्रॉम पुणे, पहले औरंगाबाद टू पुणे देन बैक टू औरंगाबाद फ्रॉम पुणे। आता औरंगाबाद टू पुणे लिहिलं होतं, त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये लिहा 40 किलोमीटर पर आवर, आणि पुणे टू औरंगाबाद आहे तिथं ब्रॅकेटमध्ये लिहा 60 किलोमीटर पर आवर, 60, जाताना 40 येताना 60। देन कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द कार, calculate the average velocity of the car. Average velocity of the car. क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो। एवरेज स्पीड नहीं बोला, एवरेज वेलोसिटी बोला। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। औरंगाबादवरून निघून परत कार औरंगाबादला आली, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी विल बी 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी फिर, नाही कळालं। डिस्प्लेसमेंट शिकलोय का आपण? मग औरंगाबादवरून फिरून कार औरंगाबादला आली, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंड वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 0 अपॉन टाइम 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, अरे 0 म्हणा ना, 0 आहे, कळालं का? आणि जर ॲव्हरेज स्पीड विचारली तर हा फॉर्म्युला येड्या गबाळ्यासारखा आपल्याला येतं म्हणून डायरेक्ट तोच फॉर्म्युला नाही वापरायचा। काय विचारलंय क्वेश्चनमध्ये हे डोकं उघडं ठेवून रीड करायचं व्यवस्थित। चलो अब करो ॲव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट। करना मनमत कॅल्क्युलेट, नुसती बडबड करतोय आज। पहले सोडवलं होतं तेच आहे, फक्त मी कन्फ्यूज केलं तुम्हाला वेलोसिटी बोलून, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो औरंगाबाद टू पुणे म्हणजे अर्धा डिस्टेंस, पुणे और औरंगाबाद म्हणजे अर्धा डिस्टेंस। अगर ऐसे आधा आधा डिस्टेंस दिया मतलब V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, कितना है V1 40, V2 एंड इनके एडिशन 100। आता सांगा 60 इंटू 40 2400 का डबल 4800 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, तो फाइनल आंसर विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। हो गया, रही लक्षात। मग अगर डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड करके दिया है तो एवरेज स्पीड बनेगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो नेक्स्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला है कि इफ अ कार ट्रेवल्स ऑन ए रोड एंड कवर्स 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, covers 1/3 distance with speed v1,
1/3 distance with speed v1, next 1/3 distance with speed v2, and remaining 1/3 distance with speed v3. पहला 1/3 v1, दूसरा 1/3 v2, तीसरा 1/3 v3. देन कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज स्पीड. आता बघा पहिले 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून दिलं होतं, आता 3 पार्टमध्ये डिवाइड करून दिलं, बाकी पूरा पार्ट सेम है. करो ध्यान से. क्या है आंसर? हे बघा क्वेश्चन में ऐसे बोला है, ज्यांना येते ते सोडवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या. ए से लेके बी तक बॉडी ट्रैवल कर रही है, जिसमें पहले 1/3 मतलब टोटल अगर डी है तो वो d/3 बनेगा, स्पीड है v1. आगे का 1/3 मतलब d/3 स्पीड है v2, एंड रिमेनिंग 1/3 मतलब d/3 स्पीड है v3. हो गया. आता परत तेच, आपल्याला ॲव्हरेज स्पीडचा एकच फॉर्म्युला माहिती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 म्हणजे d. ये ॲडिशन येते ना, आता डिनॉमिनेटर सेम येतो, d प्लस d म्हणजे 3d/3, 3 कैंसिल होऊन फक्त d. टाइम दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो सिर्फ तोच फॉर्मूला v इक्वल टू d/t है तो t इक्वल्स टू v/d होता है. यहाँ से t1 मिलेगा d/3v1, t2 मिलेगा d/3v2, t3 मिलेगा. हो गया. ओके, देने आंसर. टाइम आ गया. अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस से d अपॉन आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3. अब t1 t2 t3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये बघा तिन्हीकडे d/3 कॉमन है तो उसको एक साइड में लिख देते हैं d/3. ब्रैकेट में कौन बचा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. क्लियर. तो यहाँ पे dd फिर से 1/1/3 म्हणून 3 न्यूमरेटरला येईल. डिनॉमिनेटर में कौन है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3. परत इनके एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन बनाना पड़ेगा, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा v1 v2 v3. पढ़. आता v1 v2 v3 डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ v1 था तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, v2 v3 से. v1 आए ना ऑलरेडी, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, v2 इंटू v3. तो न्यूमरेटर में बचेगा v2 v3 प्लस ये तो v2 आए, कशाने मल्टीप्लाई करावं लागेल, यहाँ पे v3 है तो ये v1 v2 से. ठीक है. मतलब ये जो डिनोमिनेटर था इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया. मतलब हम यहाँ पे आ चुके हैं, एवरेज स्पीड विल बी 3/v1 v2 v2 v3 v1 v3. आता ही डिनोमिनेटरची टर्म परत 1/1 में थी, एट द एंड वो न्यूमरेटर में जाके क्या बनेगा, 3v1 v2 v3. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. हो गया लिख के, क्लियर है अब. ठीक आहे, व्यवस्थित लिहून घ्या, गडबड काही नाही. नेहा तुझं आलं होता बरं सेम आन्सर. गुड. कळतंय का, ज्यांना कळत नाही आहे, कन्फ्युजन होतं आहे, ह्या स्टेप परत लेक्चर झाल्यानंतर 4 वेळा लिहून बघा, कळाल ना, आलंच पाहिजे आणि आजच आलं पाहिजे. एंड इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए वो भी आज का आज ही सॉल्व होने चाहिए कंप्लीट. येईल ना पुढं, आता 4 क्लासेस करणार आपण, काही पण देऊ शकता ते, आपण आपली प्रोसेस फॉलो करायची. पण रे असा अंदाज नसतो लावायचा, ते वेगळं येत असतं. चला राईट डाऊन. तसं नाही येते मनमत.
केले तू सोडवले का अगोदर मग नको सांगू ठीक आहे. राईट डाऊन इफ अ कार ट्रॅव्हल्स फॉर 1/3 डिस्टन्स विथ स्पीड 20 km/h. If a car travels for 1/3 distance with speed 20 km/h for next 1/3 distance, first 1/3 distance with 20 km/h, for next 1/3 distance 30 km/h, and last 1/3 distance 40 km/h. आता बघा असं 1/3 1/3 1/3 तीनदा दिलं की त्यासाठी डायरेक्ट हा फॉर्म्युला V1 20 आहे, V2 30 आहे, V3 40 आहे. 20 30 40 करा व्हॅल्यू पुढे सोडवा आता. हो गया. फॉर्मूला डायरेक्टली बोर्ड पे है. तो ये बनेगा 3 × 20 × 30 × 40 डिवाइडेड बाय 20 × 30 प्लस 30 × 40 प्लस 20 × 40. आता 4 × 3 12, 12 का डबल 24 × 3 मतलब 72 एंड 3 0 एज इट इज. 30 × 20 600 प्लस 1200 प्लस 800. अब ये 72000 सेम रहेगा. कितना होगा 1200 प्लस 800 2600. 2020 कैंसल. 720/26 करा. 27 28 किती येतो 3 30 पेक्षा कमी यायला पाहिजे. 72/26 करो पहिले. 27 km/h. ये बन गई आपकी एवरेज स्पीड. कळलं. अब अगर सेम क्वेश्चन 3 की जगह पे 4 5 6 कितने भी पार्ट में डिवाइड करके दिया है, हमें तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट डाउन इफ अ कार ट्रैवल्स ऑन ए रोड एंड कवर्स फर्स्ट 1/3 distance with speed v1 and remaining distance with speed v2. Then average speed of the car will be कितनी होगी एवरेज स्पीड. परत तेज. अब डेटा कुछ भी देने दो, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का. क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि कार ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है और पहला 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 है. रिमेनिंग बोला है कितना है मालूम नहीं है, वो विथ स्पीड v2 है. तो पहले ये रिमेनिंग निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे देखो, इसको एज्यूम करो कि ये x है, तो इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि d/3 प्लस x इक्वल टू d. टोटल डिस्टेंस d है तो इन दोनों की एडिशन d होगी, यानी x कितना बनेगा d माइनस d/3. पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 3d माइनस d, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया ये 2d/3. अब फिर से हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, कितना है टोटल डिस्टेंस
डी. टाइम नाही आहे, कसा काढणार टाइम? T1 इक्वल टू यहाँ से कितना होगा d अपॉन 3v1 एंड T2 कितना होगा 2d अपॉन 3v2. हे 2d/3 है ना, अपॉन v2 म्हणजे 2d/3v2. अब करो पुट. एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस d है, टोटल टाइम इन दोनों की एडिशन करनी है, लेकिन उसमें d/3 तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में कौन बचा? 1/v1 प्लस 1/3v2. आता परत तेच डी कॅन्सल, 1/1/3 आहे तो 3 न्यूमरेटर में आएंगे. आता यांची आपल्याला ॲडिशन करायची. कोणाची? 1/v1 प्लस 1/3v2. अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर कितना बनेगा? v1 v2 नहीं बनेगा, 3v1 v2 बनेगा. कळलं का? 3v1 v2. अब यहाँ पे 3v1 v2 लेके आने के लिए मुझे 3v2/3v2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. इकडे इकडं हो, व्हेरी गुड. सांगायचं ना, एवढा काय विचार करायचं त्यात. कळलं? आता क्लियर है. अब यहाँ पे 3v2 है, तो 3v1 v2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे v1/v1 से मल्टीप्लाई करूँगा. क्या बचा फिर? 1/v1 प्लस 2/v2. म्हणजे नॉर्मल डिनोमिनेटर आपल्याला v1 v2 पाहिजे. काही मग याला v2/v2 ने मल्टीप्लाई करा, याला v1/v1 ने मल्टीप्लाई करा. क्या होगा फिर? ये बडबड नको करू आता. v2 प्लस 2v1/v1 v2 बरोबर आहे. काही सांगत राहतो येड्यासारखा. तो ये 1/1 में, यानी ये v1 v2 फिर से ऊपर जाके ये बनेगा 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1. पण हे कधी? पहिला 1/3 v1 से बोला है अँड 2/3 v2 से बोला है तो. म्हणजे या कंडिशन्समध्ये फक्त पहिला फॉर्म्युला होता तोच लर्न करायचा. बाकी कुठल्या कंडिशन दिल्या तर प्रत्येक वेळी कॅल्क्युलेट करा, तो आठवणार नहीं, कन्फ्यूज हो शकतो. ठीक है. तो ये था ऑल अबाउट एवरेज स्पीड. यहाँ पे एवरेज स्पीड अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन रिमेनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. टुमारो लेक्चर इज देयर. कळालं ना? दसरा असला तरी पण लेक्चर है, वेळ कमी राहिली आहे का? गावाकडे जायचं बद्री? चल, अभी टेस्ट पेपर बाकी है. चलो 25 मिनट्स टेस्ट पेपर दे दो. ज्यांनी नहीं दिला ते टेस्ट पेपर घेऊन या.